तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखिए, वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 100% होगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी। अब 100% हमारा अंकित मूल्य, उस पर हमने 10% की छूट दे दी, तो हमने बेचा कितने में? 90% में बेचा कि नहीं बेचा? अब परसेंट में बेच रहे हैं 90 में, और रुपए में बेच रहे हैं 900 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना है? 900। तो 90% में बेच रहे हैं, रुपए में बेच रहे हैं 900 में, तो 90% बराबर 900 के हो जाएगा। और हमें क्या पता करना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे 100% का मान? इस 900 में इस 90 से डिवाइड कर देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। 1 0 से 1 0 गया, 9 से 10 बार में जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 1000। आंसर आ गया 1000, बस खत्म। 1000 दे रखा बी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी? गति पूछ रहा है, गति का मतलब चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? चाल पूछ रहा भाई। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, यही होता है हमारा। अब एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि ये विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। विपरीत दिशाओं का मतलब आमने सामने से ऐसे आ रही हैं। अगर एक ही दिशा में आए तो हमेशा याद रखना उनकी चालों का अंतर करते हैं। जब एक ही दिशा में जा रही हो दोनों गाड़ियां, और आमने सामने से जब आती हैं तो प्लस करते हैं उनकी चालों को। ठीक है, प्लस कर देते हैं, आमने सामने से प्लस करेंगे, एक ही दिशा में होंगे तो अंतर कर देंगे। अब यहां पर क्या है? हमारी चाल हमको निकालनी है भाई, और दूरी हमें दे रखी है। पहली ट्रेन की दूरी ये है, दूसरी की ये है, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 और 150 300, 300 हो गया, 7 और 2 9, 309, आधा ये 310 हो गया। कितना हो गया भाई? ये 310 हो गई। समय कितना है? 9.3 सेकेंड का, 9.3। अब यहां से मैं दशमलव इसको हटा दूं तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, क्योंकि एक संख्या दशमलव के बाद में अब ये 93 हो गया। अब इसमें एक चीज और कि भैया यहाँ पर हमारा समय सेकंड में है और यहाँ घंटे में है, यूनिट अलग अलग है भाई। बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, 18 बट्टे में 5 आ जाएगा भाई। जब हमारी यूनिट समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो हमें 18 बट्टे 5 से गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर में पूछ रहा है तो 18 बट्टे 5 से गुना। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर 18 नीचे। अच्छे से ध्यान है आपको। तो 3 छिक्के 18 कटेगा, 3 से 93 करेगा 31 बार में, और 31 से 31 गया एक बार में, और ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब 5 से ये 100 कट जाएगा हमारा 20 बार में, और 20 का मल्टीप्लाई 60 से कर दूं, 20 छिक्के 120 होगा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और 120 कहां दे रखा? बी ऑप्शन में। खत्म हो गया प्रश्न। कोई ज्यादा कठिन थोड़ी ना था, कठिन बिल्कुल भी नहीं था, कठिन बनाया गया था, आसान था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 9/16 बड़ा है 13/24 से। भाई 9/16 हमारा बड़ा है 13/24 से, क्या ये सही है? हाँ या ना? भाई हमें सॉल्व करना है। जिस तरफ ये नोक रहती है वो संख्या छोटी रहती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, 16 और 24 का क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम मेरा 48 आ जाएगा। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा भाई? 48। समझ में आ रही है बात? एलसीएम मेरा 48 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। कैसे? पहली संख्या मेरी 9/16 है, 9/16 गुना कर दूंगा एलसीएम से, ये साइन है मेरा, मैंने ये साइन ले लिया। दूसरी संख्या मेरी 13/24 है, गुना कर दूंगा मैं कितने से? 48 से, क्योंकि एलसीएम मेरा 48 है। 16 त्रिक का 48, 24 दुने का 48, 9 त्रिक का 27 हो गया, 13 दुने का 26 हो गया। अब 27 से 26 छोटा है कि बड़ा है? आप करेंगे 27 से 26 छोटा है, और जिस तरफ नोक रहती है वो संख्या मेरी छोटी रहती है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। खत्म हो गया। बताए आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? हमें यह देखना था कि 9/16 से 13/24 छोटा है कि नहीं। देख लिया हमने, छोटा है। अगर ये छोटा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन लेते, तीसरा ऑप्शन लेते, पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया हमारा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, भाई पहली संख्या मेरी 1 ले ली मान लीजिए, और दूसरी संख्या मैंने 2 ले ली, और दोनों के वर्गों का योग कर रहा है कितना? 386 है। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, दोनों के वर्ग का क्या योग हमारा 386 है। अब यहां पर कह रहा है कि एक संख्या मेरी 5 है, पहली संख्या मेरी 5 है। अब यहां पर मैं कोई भी ले लेता हूं, x ले लूं पहली संख्या को, y ले लूं, ठीक है, और दोनों का वर्ग का योग मेरा कितना भाई? 386 है। जरूरी नहीं है एक और दो लें, x और y मान लीजिए, a और b मान लीजिए। और यहां पर कह रहा है हमारे पास कि एक संख्या मेरी 5 है, मतलब पहली संख्या मेरी कितनी है? 5। तो पहली संख्या मेरी 5 है, तो 5 मेरी 5 का वर्ग करूंगा, 5 का वर्ग मेरा कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। पहली संख्या मेरी 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई मेरे पास दोनों वर्ग का योग 386 है, जिसमें से मैं क्या करूंगा? पहली संख्या का वर्ग माइनस कर दूंगा, मतलब 25 को माइनस कर दूंगा, और 386 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 3, 361 बचा। और ये 361 दोस्तों क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है। तो दूसरी संख्या मेरी इसका मतलब क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। और 19 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों मिलाकर के 386 हो जाएगा। दोनों संख्या पता चल गई, पहली संख्या मेरी 5 है तो दूसरी संख्या मेरी 19 है। 19 कहां दे रखा? बी ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के योग का अंतर 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? भाई वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले दोनों संख्या निकालनी होंगी, ठीक है। तो संख्याएं कैसे निकालते हैं? आपके पास योग है और आपके पास अंतर है, दोनों को लिखिए। योग कितना भाई? आपके पास 20 है, और अंतर कितना भाई? आपके पास 8 है। हम निकालेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो 20 और 8 को जोड़ेंगे 28, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 14। ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। अब निकालनी है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? योग लिखेंगे, योग मेरा 20 है, अंतर भी लिखेंगे, अंतर मेरा 8 है, अंतर मेरा 8 है। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटी के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो 20 में से 8 जाएगा, 12 बचेगा, 2 से डिवाइड, कितना आ गया भाई? 6। तो मेरी छोटी संख्या कितनी हो गई? छोटी संख्या मेरी पास 6 हो गई। अब दोनों ये पूछा है कि दोनों वर्गों का अंतर, उन संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना होगा? वर्ग का अंतर। इसका वर्ग कीजिए भाई, 14 का वर्ग कितना होता है? 196। और 6 का वर्ग कीजिए भाई, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। दोनों के वर्ग का अंतर पूछ रहा है ना, तो दोनों का वर्ग करके आप अंतर कर दीजिए। 196 है, 14 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, दोनों का अंतर कर दो। 196 से मैं 36 घटा देंगे, 160 आएगा। अंतर कितना है? 160। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि, उस पर होने वाली 7.5, भाई ए 7.1/2 का मतलब 7.5 है, तो 7 पर पूर्णांक 1/2 की हानि को 7.1/2 लाभ में बदल देती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, 100% होता है। अच्छे से ध्यान है आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे कितने की? 3 रुपए की। अब एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, तो मैंने क्या है? दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं। 7.5 और 7.5 कितना हो गया? 15। और हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुना। 3 × 5 = 15, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, आंसर खत्म। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना भाई? 20 रुपया है। क्लियर हो? एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% हानि पर बेचता है। भाई 20% हानि पर बेच रहा था पहले, फिर 20 से उसने छोड़ करके 5% हानि पर बेचा, तो उसने कितनी बचत कर ली हानि पर? 15% की बचत कर ली। पहले बेच रहा था 20% पे, लेकिन 20 के बजाय उसने सिर्फ 5 पर बेचा, तो 15% की उसे बचत हो गई। अब 15% की बचत हो गई, आगे कह रहा है कि 5% हानि पर बेचता है तो उसे 45,000 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई 45,000 रुपये अधिक कब मिल रहे हैं? जब वो 15% की बचत कर रहा है। तो इसका मतलब 15% बराबर 45,000 के हो जाएगा, क्योंकि 15% की उसने जब बचत की तो 45,000 रुपये उसे अधिक मिले, तो 15% बराबर 45,000 के। अब 15% बराबर 45,000 के, तो 1% बराबर कितना?
15 त्रिक का 45 3 बार में गया तो 1% बराबर 3000 के। अब 1% बराबर 3000 के तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। 1% बराबर 3000 के तो 100% बराबर कितने के भाई? 30,000 के। 100% बराबर कितने के? 30,000 के। क्लियर है? आपको अच्छे समझ में आ गया? किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। 1% बराबर 3000 तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 30,000 नहीं 3 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लाख रुपए कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में। खत्म प्रश्न। 10% का मान आता हमारा 30,000, लेकिन 100% का मान 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं दोस्तों। आप मुझे इसका आंसर बताइए। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और मैं बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 180 किलोमीटर। आंसर मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए मैं बता देता हूं ताकि बच्चे का जिसका 180 आ जाए वो संतुष्ट हो जाए कि मेरा सही है, और जिसका 180 नहीं आए वो कोशिश करे कि भाई मेरा गलत क्यों आ रहा है। इसलिए मैं आंसर को पहले ही बता देता हूं। ठीक है, तो 180 जिन बच्चों का आ रहा सही कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।